ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी संदेशी जी की लौकिक और अलौकिक जीवन के अनुभव। आप संदेश पुत्री बनकर वतन के अनेक संदेश लाती थी, इसीलिए अलौकिक नाम मिला संदेशी। लौकिक में आप मातेश्वरी जी की मौसेरी बहन थी। आप सुंदर गाती भी थी और नृत्य भी करती थी, इसीलिए बाबा से आपको अव्यक्त नाम मिला रमणीक मोहिनी। आप बाबा के साथ खेलपाल करती और उन्हें बहलाती भी थी, इसीलिए बाबा आपको बिंद्रबाला भी कहते थे। आप बहुत ही रहमदिल, स्नेही, नम्रचित्त, सादगीपूर्ण तथा एक बल एक भरोसे वाली थी। दादी शांतामणि लौकिक में आपकी बड़ी बहन थी। यज्ञ के प्रारंभ में आपका सारा ही परिवार एक ढंग से तन मन धन सहित सर्वप्रथम समर्पित हुआ। आप लंबे समय तक यज्ञ में रहकर सन 1965 में ईश्वरीय सेवार्थ कोलकाता गई। पटना, मुजफ्फरपुर, नेपाल आदि स्थानों पर सेवा करती सन 1978 से भुवनेश्वर सेवा केंद्र पर सेवारत रही। आपने सद्गुरुवार 1 नवंबर 2007 को पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। दादी संदेशी जी ने अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाया। सिंध हैदराबाद के एक प्रभावशाली तथा प्रतिष्ठित सखरानी परिवार में मेरा जन्म हुआ। दादाजी का नाम था प्रताप सखरानी, जो बहुत ही भद्र, सरल और आस्तिक थे। पिताजी का नाम था रिजुमल सखरानी और माताजी का नाम था सती सखरानी। लौकिक माता पिता का जीवन बहुत सुखमय था और उनको देख सब कहते थे कि ये तो जैसे कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जोड़ी है। मेरा जन्म 25 दिसंबर 1925 शुक्रवार के दिन माता पिता की चौथी कन्या के रूप में हुआ। हम 5 बहनें और एक भाई थे। भाई सबसे बड़े थे। उनका नाम था जगुमल सखरानी। बहनों के नाम थे देवी, कला, लीला अर्थात दादी शांतामणि, लक्ष्मी अर्थात दादी संदेशी और भगवती अर्थात अलौकिक नाम ज्योति। भाई की शादी जसू नाम की एक कन्या से हुई। भाई के 2 पुत्र थे, राम और गगन। पिताजी कठोर परिश्रमी और बुद्धिमान थे। उनका व्यावसायिक केंद्र श्रीलंका में था, जो बहुत सफल था, इसीलिए लौकिक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। हैदराबाद शहर के एक भव्य मकान में हम सब रहते थे। खान पान, पोशाक, चलन सब ऊंचे खानदान और ऊंचे वंश की परंपरा के अनुकूल था। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर होते हुए भी सती माता सभी बच्चों को हर कार्य करने की शिक्षा देती थी। मेरी एक मौसी थी जिसका नाम था रोचा अर्थात रुक्मिणी। उनके पतिदेव का नाम था पोकरदास। उनका सोने चांदी का व्यापार था, लेकिन व्यापार में घाटा होने के कारण मौसाजी का अचानक हृदयघात में देहांत हो गया। रोचा मौसी की 3 बच्चियाँ थीं। बड़ी बच्ची पार्वती, जिसकी शादी हो चुकी थी, फिर थी राधे और फिर थी गोपी। पति की मृत्यु के बाद रोचा मौसी उन दोनों बच्चियों को लेकर हैदराबाद आ गई और अपने मायके में रहने लगी। मेरी दूसरी मौसी का नाम था ध्यानी। वह भी अपने पति की मृत्यु के बाद हैदराबाद आकर अपने मायके में रही। ओम मंडली से परिचय और जुड़ाव। मेरी माताजी अपनी इन दोनों बहनों से मिलने और दुख के समय सांत्वना देने और प्रार्थना करने मायके उनके घर में जाया करती थी और जप साहेब और सुखमणि आदि धर्म की किताबें पढ़कर सुनाया करती थी। माताजी का रोज आने जाने का रास्ता दादा लेखराज के घर के सामने से पड़ता था। दादा लेखराज की लौकिक पत्नी जसोदा माता घर की खिड़की से
माताजी को रोज़ आते जाते दिखती थी। एक दिन जसोदा माता ने उनसे रोज़ आने जाने का कारण पूछा। माताजी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी हैं। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। जसोदा माता ने कहा, दादा अर्थात दादा लेखराज, जो बाद में ब्रह्मा बाबा के नाम से जाने गए, अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। पहले आप आओ, सुनो और देखो, अच्छा लगे तो अपनी दोनों बहनों को भी लेकर आना। दूसरे दिन माताजी दादाजी के घर गई और सत्संग सुनने के पश्चात उन्हें बहुत शांति का अनुभव हुआ। फिर अगले दिन तीनों बहनों ने मिलकर दादा के घर सत्संग का लाभ लिया। सत्संग के प्रारंभ तथा अंत में ओम ध्वनि की जाती थी। उस दिन सत्संग में गीता के दूसरे अध्याय के ऊपर विशेष चर्चा हुई, जिसका भावार्थ यह निकला कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर त्याग करने पर भी आत्मा नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती रहती है और इस सृष्टि नाटक में जन्म मरण एक खेल सदृश है। यह अति सरल, सरस, ज्ञानपूर्ण और हृदयस्पर्शी व्याख्या सुनकर सभी के मन में खुशी की लहर आई। सभी ने अपने आप को शरीर से भिन्न एक अलौकिक सत्ता के रूप में अनुभव किया। रोचा मौसी की सूरत में प्रसन्नता की झलक देखकर उनकी कन्याएं राधे, जो ज्ञान में आने पर सभी की अति प्रिय जगदम्बा सरस्वती के नाम से जानी गई, और गोपी भी सत्संग में आने लगी। ईश्वरीय ज्ञान का अनोखा अनुभव प्राप्त कर गोपी 1 साल तक दिव्य साक्षात्कार करती रही। उसने ओम राधे अर्थात मम्मा को श्री राधा के रूप में और ओम बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखा। ध्यानावस्था में वह उनके साथ राज भी करती थी। सृष्टि नाटक की पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार छोटी आयु में टाइफाइड से गोपी का देहांत हुआ। हैदराबाद के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि गोपी की शव शोभा यात्रा में बाबा के इशारे पर सत्संग की सभी माताओं और कन्याओं ने भाग लिया तथा अग्नि संस्कार स्वयं ओम राधे ने ही किया। आगे हम पढ़ेंगे सारा परिवार समर्पित हुआ। दादी संदेशी जी के इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।